वो अगर मगर नहीं करता है, वो काम कर देता है और चला जाता है। मैं उस महान आत्मा को कम से कम जब जब मध्य प्रदेश की धरती पे आता हूं, आज उनका कोई वंशज नहीं है, उस रानी अहिल्याबाई होलकर को प्रणाम करता हूं। कहां इंदौर और कहां बनारस, अपनी शादी में मुंह दिखाई की रकम जो मिली, उस रकम से एक इस्लामिक आताताई औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ की मूर्ति जिसे खंडित कर दिया था, बड़े बड़े वहां पुजारी तो थे, लेकिन खंडित मूर्ति होने के बाद पूजा रुक गई थी। ये उस विजनरी महिला को देखिए, आज हम तो सोच भी नहीं सकते हैं उस विजनरी महिला ने क्या सोचा होगा। यहां से गई, बाबा विश्वनाथ की उस खंडित मूर्ति की उसकी शुद्धिकरण किया और उस खंडित मूर्ति को वहीं स्थापित किया। उस मूर्ति के ऊपर जो कैनोपी बन रही थी, उस पे सोने की पत्तल चढ़ाई और सब करके वापस आ गई। 1795 में कहीं कोई शिलालेख नहीं लिखा, उसके वारिसों ने टिकट नहीं मांगी, कोई है नहीं आज। लेकिन मेरा विश्वास क्यों है, मैं क्यों घटना सुनाना हूं आपको, इसलिए आधुनिक युग के 3 लोग और उस डेट टाइम की एक महिला, ये कहानी मैं ऐसे नहीं सुना रहा। 1795 में जीवन से छोड़ के चली गई और आज कोई 400 सवा 400 साल हो गए उसे गए हुए। स्वामी जी कभी उसने पत्थर की चिंता नहीं की है, न उसका कोई वारिस है, और मध्य प्रदेश के लोग तो जानते होंगे उसका। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सनातनी हिंदू अपने पे विश्वास रखे, आपके भाग में जो है वो पैदल चल के आपके घर तक पहुंचेगा, और आपके भाग में नहीं है तो सामने रखी थाली आपके मुंह तक नहीं जा पाएगी। ये उस आदमी का विश्वास है जिसकी पैदाइश, जिसका स्कूल, जिसका कॉलेज, जिसके जीवन का सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद रोजा नमाज में गुजरा है। वो चली गई, खत्म हो गई कहानी। कैसे चीजें होती हैं, उस विश्वास को जगाने के लिए कहानी में नहीं सुना रहा, सत्य सुना रहा हूं, आप जाके देखिएगा। अपने जीवन में पिकनिक मनाने के लिए कभी भी सनातन सभ्यता के मंदिर मत जाइएगा। पिकनिक मनाने के लिए इस देश में बहुत जगह है। जब उस आस्था के केंद्र में जाएं तो आपके मन मस्तिष्क को पता हो कि मैं एक ऐसी जगह जा रही हूं जहां ज्ञान और विज्ञान है। वो अहिल्याबाई होलकर 1795 में इस देश से, इस धरती से चली गई, कोई वारिस नहीं है। लेकिन मैं आपको जिंदा होने की मिसाल बताता हूं। आप में से कितने लोग बनारस गए मैं नहीं जानता। जब भी जाइएगा तो प्रणाम जरूर करके आइएगा। इतने लंबा खालखंड हो गया, चली गई, ये भी इतिहास में चला गया, वो भी इतिहास में चला। जो बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते हैं कि हम ही ज्ञान है, मैंने कहा कि ज्ञान का किसी जाति से कोई संबंध नहीं है। एक आदमी कहां से चला, कोई दूर दूर तक पता नहीं था। जब मुख्यमंत्री बना उससे पहले दिल्ली के अंदर पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सियां लग जाएं 4 बजे तक, इसी काम का इंचार्ज था। बड़े बड़े हिंदू सम्राट, रथ यात्रा निकालने वाले, बड़े बड़े कवि, ये उनके भाग्य में नहीं था। लोग सीधे मुंह बात नहीं करते थे,
वो दौर भी मैंने देखा है, आपने नहीं देखा। दिल्ली के बहुत लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो दिल्ली में रहे हैं। एक चपरासी से भी ज्यादा लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। लोग तय करते थे भारत का भविष्य, राजनीति का भविष्य तय करते थे। गुजरात गया, मुख्यमंत्री बना, 15 साल बना रहा। यह देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है, पार्टी ने बाद में चुना, इस देश ने पहले चुना उसको। मैं गलत कह रहा हूं? पार्टी मजबूर हो गई कि इसी को देना है, क्योंकि देश इसी के साथ रहा है। बड़ा अंतर विरोध था, अंदरूनी बातें सब सार्वजनिक नहीं करना चाहता। उस समय वहां बहुत एक्टिव था। लोग मजाक उड़ाते हैं अलग अलग तरीके से। ये आदि आस्तीन का पहन, तुमने पूरा आस्तीन का पहन के क्या कर लिया? सिवाय चाटुकारिता के। उसके भाग में लिखा था, वो गया वहां, उसी के भाग में लिखा था और है। उस आदमी को मौका मिला, उसने देर नहीं की कि मैं तीसरी बार जीतूंगा, मैं 8वीं बार जीतूंगा। उसने अपने सनातनियों के अंदर सनातनी भाव, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ा, वैसे वैसे उसने फैसले किए। और पहला भाव आते ही, जिस बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर में 10 से 15 लोग ढंग से खड़े नहीं हो पाते थे, आज उस बाबा विश्वनाथ के मंदिर में एक साथ 10,000 लोग खड़े हो सकते। आज प्रसाद, ये युवा जो लैपटॉप वाला है, इसको न गंदी नालियां मिलेंगी, न प्रसाद पे मक्खियां भिनकती मिलेंगी। वहां अलग से एक मॉल बनाया गया है जिसमें पैक प्रसाद मिलेगा। और इतनी तरफ से आप जा सकते हैं कि गंगा में डुबकी लगाइए और उन्हीं कपड़ों में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लीजिए। और देखिए, जो असल बात है, जहां मैं ले जाना चाहता था, आज उस मंदिर के प्रांगण में इतनी बड़ी मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की लगी है कि दुनिया दूर से देखती है कि अच्छा, इसलिए जीते जी नेताजी आपकी नेम प्लेट लग जाए, टिकट मिल जाए, शौचालय का भी उद्घाटन होना हो तो उस पर भी प्लेट लग जाए, नाम लिख जाए, बस जीते जी। जिन लोगों को जीते जी अपने नाम की चिंता है, मरने के बाद उनका कोई नाम नहीं लेता। जो नाम की चिंता में मर जाते हैं, उन्हें सदियों के बाद भी उनके लिए कोई खड़ा हो जाता है। तो एक अहिल्याबाई होलकर की आदमकद मूर्ति लगी है। लोगों को तब पता चला कि इस अहिल्याबाई होलकर का इस बनारस की धरती से क्या संबंध है। इसलिए मेरे लिए वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां जब आने वाली 100 सालों तक ये हमारी बेटियां बच्चे जाएंगे, तब उनको सही बोध होगा। तो भले ही इस देश की किताबों में औरंगजेब, शाहजहां, गजनी, बाबर, अकबर पढ़ाए जाते रहे हों, ये भाव बनारस की धरती पे खड़े होने के बाद अहिल्याबाई होलकर को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हम भी तो देखें ये चोटे आए कहां से थे जिन्हें पढ़ाया जा रहा था। इसलिए किताबों में बदलाव होता रहेगा, बाद में होगा। इसलिए अब मैं असली उन 3 घटनाओं पे आ रहा हूं जिसका मैं और आप प्रत्यक्ष गवाह हैं। मेजर जनरल जी.डी. बख्शी, कर्नल आर.एस. सिंह, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, अनुज धर, ये इत्तेफाक से एक लूज टीम जो किसी संगठन के तौर पे नहीं बनाई, सिर्फ ये हुआ कि हमें ये मूवमेंट चलाना है। हमने बिना किसी से मशवरा करे, ये जो मेमोरेंडम देने की आदत पड़ गई है सनातनियों को, आजकल एक और नई आदत हो गई है आप लोगों को, आप लोग पिटीशन पे साइन बहुत कराते हैं। हम हिंदू राष्ट्र के लिए एक पिटीशन चला रहे हैं, उस पर साइन कर दीजिए। पिटीशनों से देश चलते हैं? मूवमेंट खड़ा किया इस देश में,
और उन तीनों का कोई वारिस नहीं है आज भारत में, दूर दूर तक नहीं है। जिस सरदार पटेल को 12 वोट मिलने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया, जो फूल वाले चचा अपनी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन पाए, उन्हें 2-2 बार अंग्रेजों के जूते उठाने के कारण देश का प्रधानमंत्री तो घोषित कर दिया, लेकिन इस देश की धरती पर अमेरिका से भी खड़े होकर देखोगे तो सरदार पटेल की मूर्ति नजर आएगी। कोई रिश्तेदार ने नहीं बनवाई है। इसी तरीके से 2 और लोग इस इतिहास में हैं। समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं, इसलिए आप जल्दी में हैं। इतनी जल्दी में है कि सब कुछ चाहते हैं एक ही दिन में हो जाए, और आप बदलना नहीं चाहते। इतने लंबे कालखंड इस लालच में जिए हैं, कम से कम अगले 10 साल तक ये अपने आप से वचन लीजिए कि चाटुकार हमारा हो या विरोधी हो, उसको नीचे उतार देंगे। और ये काम आपको रोज नहीं करना है। 5 साल में एक दिन, उस एक दिन के 24 घंटे में से 1 घंटा, और उस 1 घंटे में से 1 मिनट सिर्फ कहता हूं आपसे, मेरे कहने से नहीं, अपने इस लंबे जीवन में 1 मिनट चाहिए 5 साल में, 1 मिनट। और मुझ पे अगर विश्वास नहीं भी है तो अपने पे करिए। और ये 1 मिनट उस दिन चाहिए मुझे जब घर से वोट डालने निकले। आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, दलित हैं, ये हैं, वो हैं, मुझे नहीं पता। किसी पार्टी की मैंने आज तक कैंपेन शैंपेन छोड़ दीजिए, नाम भी नहीं लेता मैं। सनातनी हिंदू, आपकी जाति क्या है, आप अमीर हैं गरीब हैं, ये सोच के मत जाइए। पोलिंग बूथ पर बटन दबाने से पहले ये सोचिएगा कि ये वोट मैं ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया और दलित और यादव होके नहीं दे रहा हूं, ये वोट मैं सनातनी होके दे रहा हूं। बस इतना भी आप कर देंगे तो दिल्ली की गद्दी पर आलू से सोना बनाने वाले नहीं बैठेंगे। मेरा उनसे विरोध नहीं है, कोई मेरा उनसे पारिवारिक विरोध है, मैं राजनीति में नहीं हूं। माना कि शहर में कुछ पागल होते हैं, लेकिन हम पागलों को प्रधानमंत्री बना दें, इतने पागल भी नहीं हैं। इसलिए व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है, उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं। और जब तक आपको ये लगे कि ये जो योजना है ये महंगा हो गया, ये सस्ता हो गया, अरे मेरे भाई, सस्ता और महंगे होने से सरकारें बदलती हैं क्या? आप तो खुद ही ये तय कर देते हो कि सरकार हमारे लिए ये फ्री में देगी, ये फ्री में देगी। आप खुद बिकने की कतार में हो तो कोई आपका दाम 2 रुपए किलो लगाता है, कोई बिजली का बिल लगाता है, कोई 500 का सिलेंडर देता है। एक बार अगर मार्केट में अपनी कीमत लगानी है तो इतनी महंगी लगाओ कि तुम्हें कोई खरीद ना पाए। एक बार इस जीवन में 10 साल के लिए तय करिए कि मैं वोट उसको दूंगा जो सनातनी हिंदू सभ्यता को पुनर्जीवित करेगा। इसलिए आज सरदार पटेल उनको भी दिख रहे हैं जिनके घर भी शीशे लगे हैं। दूसरा आदमी सुभाष चंद्र बोस, जिसे कभी हिंदू ठेकेदारों ने अपना हीरो नहीं बनाया। सड़क छाप लोगों को बनाते हैं क्योंकि अपना कद छोटा लगता है। इस पे कभी कोई आंदोलन नहीं चला इस देश में। वो किस जाति के थे ये भी किसी को नहीं पता, उनके परिवार के लोग कौन है ये भी किसी को नहीं पता चला। लेकिन भाग्य देखिए,
और अपने आप को खुशनसीब समझिए कि जिंदा सुभाष को नहीं देखा हमने, सरदार पटेल को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, लेकिन आपने अपने जिंदा होने का सबूत दिया। तो 1945 में एक प्लेन दुर्घटना की झूठी कहानी रची गई और सरदार पटेल के बाद सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, अंग्रेजों के कहने से हमारे पिताजी ने उनसे इस्तीफा ले लिया, क्योंकि अंग्रेज इस बात से नाखुश थे कि जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी है वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया और आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री चुन गया, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने पिताजी को भेजा कि इस्तीफा ले लो। अच्छा, पिताजी जैसे खुद थे वैसी चाचा जी थे। वो समझ रहे थे कि सर सुभाष चंद्र बोस के पास जाएंगे तो वो गिड़गिड़ाएंगे। सुभाष चंद्र से उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दो। सुभाष चंद्र इतना विजनरी आदमी है कि भारत में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, समझ गए थे क्या कहानी है। चिट्ठी पकड़ाई, ये लीजिए इस्तीफा में, चला चले गए यहां से, बर्मा गए, बैंकॉक गए। अभी पिछले दिनों मुझे बैंकॉक में सुभाष चंद्र की सेना जो बैंकॉक में है, जो वहीं रह गए, वहां जाने का मौका मिला और एक ऐसे परिवार से मिलने का मौका मिला कि जब जब बताता हूं तो मुझसे मेरा गला फट जाता है। एक उस परिवार से मिला मैं, उस होटल में ठहरा जहां सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए आजाद हिंद फौज की कमांड उस होटल के कमरा नंबर 18 में रह के चलाई थी, फर्स्ट फ्लोर पर। उस मालिक को देखिए बैंकॉक के, उसने सुभाष के उस कमरे को आज तक सील रखा है, किसी को दिया नहीं। वहां उन्होंने बुलाया। जब सुभाष बैंकॉक से निकले तो उनकी जेब में एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल थी। तो जो आदमी आजाद हिंद फौज का काम बैंकॉक में देख रहा था वो एक सरदार था। उनके बेटे जीवित हैं। जब वो गए एयरपोर्ट पर तो अपनी जेब से एक रिवॉल्वर, एक पिस्टल निकाली और उनका नाम है धर्मदास सिंह, उनका बेटा जीवित है। और वो पिस्टल और बंदूक उनके हाथ में दी, सॉरी रिवॉल्वर, और ये कहा कि जब मैं लाल किले पे झंडा फहराऊं तो तुम उस दिन दिल्ली आना और ये पिस्टल मुझे उस दिन देना। और उसके बाद उनका वो प्लेन और वो कहां गए दुनिया नहीं जानती। आज भी वो पिस्टल जब उन्होंने मुझे दिखाई तो मैंने हमारी टीम एक यूट्यूब चैनल चलाती है, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुशेस के नाम से, जिसमें हमारी सारी टीम के लोगों के अलग अलग लेक्चर आते हैं। मैंने उस पर डाला। उस आदमी ने एक कमरा, फिर कमरे के अंदर एक कमरा, फिर एक बड़ा सा लॉकर, उसमें वो चीजें रखी हुई हैं। हमारे देश में उस आदमी को 45 की घटना में इसलिए मार दिया गया कि उसके जीवित रहते चचा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। झूठी कहानी गढ़ी गई। मेरे साथी मुझसे भी उम्र में कम, बेहतरीन लड़का, हिंदुस्तान टाइम्स में नौकरी करते थे, अच्छी बड़ी नौकरी थी, छोड़ दिया। कभी किसी पार्टी संगठन से भी कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही जुनून उस आदमी को लगा और उसने इस देश में एक मुहिम चलाई कि सुभाष चंद्र के ऊपर जितने भी गोपनीय कागज हैं उसको सार्वजनिक कर दिया जाए। कोई मंच नहीं छोड़ा उस बेचारे ने। तब इतनी लोगों में गिनती में लोग भी नहीं आते थे, लेकिन अपनी बात कहता रहा। इसलिए मुझे यकीन है कि सत्ता पे जिसे बिठाया है वो नेताओं की कम और हमारी ज्यादा सुनता है, क्योंकि ये पता है उसको कि हम कोई बात किसी को बड़ा छोटा करने के लिए नहीं कर रहे, हम किसी जात पात को बढ़ावे के लिए नहीं कर रहे, हम इस राष्ट्र की उन बातों को बता रहे हैं जो चाटुकार उनकी पार्टी में तो हैं लेकिन उन तक को नहीं पता। उस अनुज धर की बात गई और प्रधानमंत्री ने सुभाष के ऊपर जितने गोपनीय कागज थे उनको सार्वजनिक कर दिया।
सार्वजनिक करने से फायदा क्या हुआ कि आम आदमी को कुछ कुछ चीजें पता चलने लगी, और इस देश में जिन्होंने एक नैरेटिव बनाया था वो नैरेटिव वाले भी पीछे हट गए। और जब वो पूरे क्लाइमेक्स पे आ गया, तब जब समझ गया कि सनातनी अपने हीरो को पहचानने लगे हैं। एक प्रधानमंत्री के नाते हम और आप तो एक छोटे से पद पे अगर बैठ जाएं सरकारी, तो सूखी लकड़ी की तरह हम टिटनेस के इंजेक्शन की तरह टेढ़े हो जाते। नहीं साहब, ये तो कानून के अलग है। राष्ट्र से बड़ा कोई कानून नहीं होता। अगर कानून राष्ट्र के बीच में आ रहा है तो उस कानून की धज्जियां उड़ा के फेंक देनी चाहिए। अगर संविधान इस राष्ट्र को कमजोर कर रहा है तो इस संविधान को उठा के फेंक दो। संविधान राष्ट्र से बड़ा नहीं है। इस देश को चलाने की एक किताब है। अगर उस किताब में बीमारी है तो उसको सही कीजिए, नहीं उसको नहीं मानिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपत्तिजनक हो, क्योंकि हमसे बगैर पूछे, हमारी राय लिए बगैर पिछले 70 सालों में 300 से ज्यादा अमेंडमेंट इन दलाल नेताओं ने अपने संविधान में अपने स्वार्थ के लिए कहे। तब ये संविधान में बदलाव नहीं था। आपने तो इतने बदलाव किए कि अब उसका मूल रूप समाप्त हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि अब इसको विदा करें। यह संविधान आजाद भारत का संविधान नहीं है जिसे हमने लिखा है। उसी संविधान में क्या मैं बताता हूं, तब आपको पता चलेगा कि हम 1948 में क्या थे और 1950 26 नवंबर 1950 को संविधान लागू हुआ, तब भी हम क्या थे। इसलिए बाहर जब आप जाते हैं तो आपको बड़ा गर्व होता है अंग्रेजी बोलते हुए, अंग्रेजों से बात करते हुए, फ्रांस में और जर्मनी में घूमते हुए। माफ कीजिएगा, आपको मैंने पहले भी कहा कि आपको बड़ा लगता होगा बड़े पैसे वाले लोग हैं। नहीं, दुनिया आपको पैसे वैसे की वजह से नहीं जानती, इसलिए इज्जत करती है कि आप हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इसलिए वो आपको हिकारत की नजर से भी देखती है कि ये दुनिया के बड़े मूर्ख हैं। इन्होंने पूरी दुनिया को जो कुछ दिया, ये आज चोटों की, उठाईगीरों की, बलात्कारियों की सभ्यता से डर रहे हैं। वो ये भी देखते हैं आपके बारे में। आप ये मत समझिए कि आपके बराबर में बैठ गए और आपने गिटपिट अंग्रेजी की 2 बातें कर ली तो वो आपको महान समझ लगा। वो समझते हैं कि आप क्या हैं। इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो भाव है। अंग्रेजी बोल के अपने हिंदुस्तानी भाई पे रौब गालिब कर रहे हो यार, कैसे लोग हो यार। इसलिए 1950 में जो संविधान जिसे लेकर के दिन रात संविधान 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 बताया जाता है, इस संविधान के बारे में सच तो बोलो। इस संविधान के बारे में भी सच नहीं बोलते आप। कहा जाता है एक नैरेटिव चला है हमारे देश में, एक भयानक नैरेटिव चला है। हर आदमी कहता है बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान, यही कहता है, यही कहते हैं ना। कहां पढ़ा कि ये संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। ऐसा लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर के अलावा कोई था ही नहीं उसमें। बाबा साहब के संविधान की सच्चाई सुनिए, और पेन हो तो नोट कर लीजिए, और ठेकेदार जब मुंह खोले तो उनके मुंह पे चिपका दीजिए। इसलिए ज्ञान से ज्यादा, इंफॉर्मेशन से ज्यादा ताकतवर चीज नहीं होती। दुनिया हथियारों से नहीं डरती है, दुनिया वैचारिक क्रांति से डरती है कि अगर आपको सच पता चल गया है तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है, आप में से किसी को पता है? देखिए, सच पता हो तो बोलिए, हवा में कोई बात मत कीजिए। संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है, कभी देखा है? वो फुर्सत नहीं है आपको दिखने की। उसलिए असली संविधान देखा है, वो भी फुर्सत नहीं है देखने की, क्योंकि हमको तो हर वो बात जाननी है जिससे नंबर अच्छे आ जाए, जो आपके अंदर एक भाव पैदा करे, अपने होने का भाव पैदा करे। उस विकट स्थिति में
भी ऐसे लोग थे जो चुपचाप उठे, अपना काम किया और चले गए। हम जैसे पागलों के हिस्से में आया है कि उस काम को आप तक पहुंचा दें, और कोई काम नहीं करना हमको। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह पता है क्या है? अखंड भारत के नक्शे के ऊपर गजराज की तस्वीर है। उस संविधान में 6 दिसंबर 1946 से 1950 तक का टर्म था। उस संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389 इफेक्टिव 277 थे। और उस संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? यस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसका उपाध्यक्ष यानी अस्थायी समिति अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अंबेडकर कहां है? एक कमेटी थी, मैं उनके मान सम्मान की बात नहीं कह रहा। अंबेडकर से ज्यादा ईमानदार लीडर, निडर लीडर, साफ साफ कहने वाला कोई हिंदूवादी लीडर पैदा नहीं हुआ। ताली कम बजाने से लगता है कि आप अंबेडकर के सच के साथ नहीं। हमारा हो उसका सरनेम क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसने जो काम किया है वो बड़े बड़े ठेकेदार 2023 में कहने से घबरा रहे हैं। वो समय है कि डंके की चोट पे कहिए, जिसको बुरा मानना हो वो माने और मेरी बात न सुने, मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन ये नैरेटिव चलाया गया कि अम्बेडकर ने संविधान बनाया। 277 लोगों में अनेकों लोग थे, अध्यक्ष भी नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष भी नहीं थे, एक कमेटी के वो चेयरमैन थे। लेकिन ये नैरेटिव चल गया है कि अम्बेडकर नहीं बनाया। उन 277 लोगों ने बहस की, उस बहस के बाद बना और उसकी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बना। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो शर्म की बात है, जो आपको तकलीफ देगी कि आजाद भारत का संविधान जब बन रहा था, कब बन रहा था पता है आपको? 46 से बनना शुरू हुआ और 26 नवंबर 1950 को पूरा हुआ। और ये डिबेट चल रही थी। मेरी बात समझे, मैं डेट क्यों बता रहा हूं आपको। ये डिबेट चल रही थी। उस वक्त संसद में कुल संख्या 389 थी सदस्यों की। कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य थे। भारत का संविधान बनाया जा रहा था। ये 46 में नहीं बन रहा है, ये सितंबर में बन रहा है। और 208 सदस्य कांग्रेस के थे और 73 सदस्य कहां के थे पता है? वो भारत की पार्लियामेंट में बैठ करके भारत के संविधान को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे थे। वो मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो सब पाकिस्तान चले गए। 78 से ज्यादा मुस्लिम लीग के लोग बैठ करके भारत का संविधान बना रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की। ये बीमारी वहां से शुरू हुई है। इसलिए इस संविधान में अंग्रेजों के गुलामों ने एक धारा जोड़ी। वो अंग्रेजों के लिए जोड़ी कि जो गुलाम भारत में अंग्रेज यहां रह गए, उन्होंने भारतीय महिलाओं से यहां शादी की, उनसे उनकी औलादें पैदा हुई। और बहुत से ऐसे भी अंग्रेज रहे, क्योंकि जिस ब्रिटेन को आज आप देख रहे हैं,
उस सभ्यता में कभी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज नहीं था, वहां शादी का कोई कंसेप्ट नहीं था। इसलिए उस जमाने भी ये जो आज हमारे देश में हिंदू सनातनी बेटियां माओ के अभाव में, माओ के बिजी होने के कारण, पिता के बिजी होने के कारण जो लिव इन रिलेशन में घर से बाहर निकल करके किसी किसी के साथ रह रही हैं, लौट के कोई 35 टुकड़ों में मिलता है, कोई 25 टुकड़ों में मिलता है। उसकी वजह यह है कि आप अपनी बेटी से, आपको बात करने का समय नहीं है। आपको कहां फुर्सत है जब माता जी का आइडियली गड़बड़ है, जब माता जी यही समझ बैठी हैं कि सुंदरता की परिभाषा तैमूर की अम्मी है, तो फिर ये बेड़ा गर्क होने है। माता जी अपनी बेटी से ये नहीं बताती कि सुंदरता की परिभाषा अगर इस आधुनिक युग में ढूंढनी है तो बाहुबली की देवसेना से कौन सुंदर है ज्यादा। और उस इतिहास में अगर जाके देखना है कि सुंदरता की परिभाषा है तो छत्रपति शिवाजी की मां है। शिवाजी की मां अगर न होती तो शिवाजी शिवाजी न बनते। इसलिए आपको यह फुर्सत नहीं है क्योंकि आप खुद बिजी हैं, पिताजी खुद बिजी हैं, सब बिजी हैं। ना कोई बहन के पास बैठ रहा है, ना बेटी के पास बैठ रहा है। और हम वो चर्चा नहीं करते क्योंकि हमें भी अल्प ज्ञान है। हम सब लोग पैसा कमाने, पड़ोसी शर्मा जी से बड़ा घर मिल जाए, ठाकुर साहब से ज्यादा दहेज मिल जाए, हमारी बेटी को 1 किलो सोना दिया, उसको 2 किलो सोना दिया, तब भी बेटी 6 महीने बाद घर आ गई। आपने बेटी को बिजनेस बना लिया है। आपको सनातनी सभ्यता में बेटियों को हर आदमी के सामने खड़ा नहीं किया जाता है। बेटी घर का सबसे महत्वपूर्ण धन होती है। किसी भी आदमी के पैर छूने के लिए खड़ा करता है। बेटियों से एक सनातनी होने के नाते, शुद्ध साइंस पे कह रहा हूं, बेटियां किसी के पैर नहीं छूएंगी। और कोई अपनी बेटी को किसी के पैर छुलवाने के लिए, वो रिश्तेदार हो, वो आपका मेहमान हो, वो कोई हो नहीं। आपके मेहमानों में अगर कोई महिला आपकी मौसी बुआ आई है, उसके पैर छू सकती है, पुरुष के पैर नहीं छूते। हमारी परंपरा में ये फिल्मों से देख के आप इन्फ्लुएंस होते हैं और ये 2 टके के हकले और लंगड़े आपको बताते हैं कि भारत की संहिता क्या है। इसलिए समझते हैं कि फिल्मों से दुनिया चल रही है। भाई, फिल्मों से नहीं चल रही है। हम मां के पैर छूते क्यों हैं? मैं वो नहीं कह रहा जो नई नई आती है वो 1.5 फीट दूर से छूती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। पैर छूना शुद्ध साइंस है। सर क्यों नहीं छूते? और इसलिए मां के, इसलिए बेटी के पैर छूने चाहिए, हर पुरुष को छूने चाहिए, हर भाई को छूने चाहिए। आप जब अपनी मां के पैर छूते हैं, ऐसा नहीं करते, ये कोई आदर्शवाद नहीं है, ये कोई परंपरा नहीं है मेरे भाई। उसी मां ने अच्छे अच्छे शिवाजी को अपने पेट में रखा है। और वो मां जब आपको जन्म देती है, आप उसके शरीर से बन के बाहर निकलते हैं। इसलिए उसके पैर छूने चाहिए कि जो उसके अंदर की ऊर्जा है, वो जो केबल उसके अंदर है, उसके तार ही आपके शरीर में है। और वो तार जब प्लग में लगाते हैं, जैसे बत्ती जल जाती है, पैर छूते ही आपकी शक्ति, उस मां की आप में संचार की ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि वो जानती है, क्योंकि उसका नेगेटिव पॉजिटिव तार पैर छूते ही ऊर्जा मिल जाती है। आप उसको आम जिंदगी में देखिए कि जब बच्चा छोटा होता है और मां जब बाहर से आती है तो बच्चा भाग करके मां के गले लगता है और वो 2 मिनट के बाद फिर चार्ज हो जाता है, फिर वो ये फेंकता है, फिर वो फेंकता है। वही चार्जर है। मां वो चार्जर है जहां से मोबाइल आपकी जिंदगी का चार्ज होता है।
इसलिए उसके पैर छूए। जिस समाज में बेटी, मां, बहन किसी पीड़ा से, परिवार के बाहर की पीड़ा से रोने लगे, समझ लीजिए कि वो परिवार का सत्यानाश हो जाता है। ये भावुक बात नहीं है। हमारी संस्कृति में, उनकी संस्कृति में बिजनेस है दो लोगों की शादी, इज ए कॉन्ट्रैक्ट। और जो तीसरे हैं उनके यहां शादी का कंसेप्ट ही नहीं था। हमारे यहां शादी ढकोसला नहीं है जिसे आपने दहेज से बर्बाद कर दिया है। शादी एक बंधन है, उस बंधन को मरते दम तक निभाना है। और मां क्या है? हम मां को लेकर के, हम मां गंगा मां क्यों कहते हैं? गंगा पिता क्यों नहीं कहते? मां गंगा, मां जमुना, मां सरस्वती, कृष्णा नदी, ये सब मां के नाम पे क्यों हैं? तो मां हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मां ही दुनिया की वो सच्चाई है। जैसे अनंत अनंत काल से सूरज पूरब से निकलता है, दुनिया कितनी भी बदल जाए वो पूरब से ही निकलेगा। इसी तरीके से मां दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। सब कुछ बदल जाएगा लेकिन मां के पेट से ही जन्म होगा, पुरुष के पेट से नहीं होगा। और मां हमारे साहित्य में, हमारे संस्कारों में इसलिए उसको यह दर्जा दिया गया है क्योंकि उससे बड़ा, जब तक ये संसार है, जब तक ये मनुष्य है, मां का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। और जिन पिताओं को, जिन मर्दों को अपने मर्द होने का बड़ा शौक है, हम पिता हैं, वंश हमसे चलना चाहिए, आहा क्या बात है, कुछ करा न धरा, वंश चलना चाहिए। जानते हैं ये जो अकड़ है ना कि पिता का नाम आना चाहिए, पिता का नाम जिस दिन से आया है उसी दिन से सत्यानाश हो गया है। मैं तथ्य पर कह रहा हूं अपनी बात, मैं कोई भावुक बात नहीं कह रहा। आज भी न राम को देखा, न सीता को देखा, न राधा को देखा, न कृष्ण को देखा। कोई माई का लाल मुझे कह के तो बताए राम सीता, क्या कहते हैं आप? सीता राम, राधा कृष्ण। कृष्ण राधा नहीं कहते, मां पहले आती है। और मां इसलिए पहले आती है कि मां ही दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए हम सबसे बड़ा सच मानते हैं। पिता की औकात क्या है पता है आपको? जन्म देने वाली मां जिस शिशु को जन्म देती है, उस पीड़ा में उसका आंसू नहीं निकलता, उस पीड़ा को वो बर्दाश्त कर जाती है। जन्म देने के बाद उस शिशु को 3-4 साल तक, जब तक वो बिस्तर पे होता है, आंखें नहीं खोलता है, आंखें थोड़ी थोड़ी खोलने लगता है, जब थोड़े थोड़े सेंस में होता है, सारे पुरुषों को अपनी हेकड़ी जूती के नीचे रखनी चाहिए। ये जो अकड़ आपने अपनी बना रखी है, हम सब, मैं भी शामिल हूं उसमें, ये मत समझिए कि मैं आप ही के लिए कह रहा हूं। वो मां इशारा करके कहती है ये तेरा पिता है, जरा सी उंगली इधर करते, पिताजी का पता नहीं चलेगा, सारी अकड़ चली जाएगी। जीवन भर कोई कोर्ट नहीं साबित कर सकता। वो जरा सी दिमाग खराब हो जाए उसका, इधर से इधर हाथ चला जाए। दुनिया में कोई प्रमाण पत्र दे के कह सकता है अगर माने पा तेरा पिता ये है, ये नहीं है, भाई साहब नाम लिखते रहना, अपना दीवारों पे लिखना, मैं तेरा पिता हूं, लिख लेना, कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद करो उस मां का, उस महिला का, उस शक्ति का। उसने जिस दिन भी मजाक में भी जवानी में कह दिया, उस दिन से भाई साहब भूख नहीं आएगी, भूल जाओगे रोटी पानी। वो किसी दिन भी कह देगी, जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
इसलिए हमारे समाज में पिता सिर्फ विश्वास माना जाता है। सच हमारी मां है, क्योंकि इस सच को दुनिया नहीं बदल सकती। इसलिए इनका सम्मान कीजिए। इसलिए जितनी भी शक्तियां हैं हमारे यहां, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, सब माएं। आप क्या हैं? आप क्या हैं? सरस्वती की देवी भी यही है, पैसे की देवी भी यही है, शक्ति की देवी भी यही है। तो आप क्या हैं? केयर ऑफ लिखाने के लिए, बस इतने ही आप। इसलिए मैं ये बोध करा रहा हूं कि जो अपनी पत्नी के साथ किन्हीं भी कारणों से, वो पत्नी हो, बहन हो, बेटी हो, कितना भी कुछ हो जाए, बेटी पे जो हाथ उठाएगा उस समाज के पुरुष पुरुषहीन हो जाएंगे। आप उससे आर्ग्यू कर सकते हैं, आप उससे जिरह कर सकते हैं। जिस समाज पे महिला पे हाथ उठाया जाता हो, जिस समाज में महिला रोती हो, वो समाज, वो राष्ट्र समाज हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, आप कौन हैं, किसके वंशज हैं, इसका ध्यान रखिए। लिहाजा अगर आपके लोगों ने कुछ कुछ सही भी पढ़ा दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। मैंने अपना जहां से संबोधन शुरू किया था, क्योंकि ये विवाद चल रहा है और मैं टेलीविजन पे इसलिए नहीं बोलता कि किसी ना किसी का पक्ष लेना होता है, और मेरे पक्ष में सिर्फ राष्ट्र होता है और मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता। इसलिए मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि एक गंगा जमुना स्कूल है दमोह में, उसकी बात मैंने शुरू में आपसे कही थी। उसमें हिंदू बच्चे बच्चियों को कुछ हिजाब पहनाया जा रहा है। आप सोचो, मेरी बात छोड़ दो, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के किताब के शब्द हैं। अब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को आप कहें, वो किसी पार्टी के तो नहीं थे, एक विद्वान थे। जो लोग हिंदू बच्चों को हिजाब पहनने पे मजबूर कर रहे हैं, कुरान की आयत सुनाने के लिए लड़कों को मजबूर कर रहे हैं, जो टेलीविजन पे मैंने बयान देखा है, लानत है 15 साल की सरकार। हिम्मत कैसे हुई किसी की? है आपका रुतबा, आपका मर्तबा इतना बुलंद होना चाहिए था कि आप शहर के, इस राज्य के वजीर आला हैं, 15 साल से हैं। राज करिए, राज करने पे मेरा किसी का विरोध नहीं है, लेकिन आपके रहते हुए 15 साल की सरकार में अगर कुछ जिहादी सनातनी हिंदू बेटियों को हिजाब पहना रहे हैं, उन बेटियों को जो वहां नौकरी कर रही हैं, उनकी नौकरियों की बार्गेनिंग करके उनसे कलमा पढ़वा रहे हैं, तो आपको 1 मिनट भी इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है। 1 मिनट भी नहीं है। आपसे ज्यादा अच्छे लोग होंगे, मेरा आपसे कोई निजी रिश्ता नहीं है। आप जिस धरती के हैं उसका भी भ्रम रख लेते। आपने सुन्नत कराई है, मैं नहीं जानता। बिना पढ़े आपका बेटा, मैं सुन रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय हिंदू समाज, सनातनी समाज अपने अंदर से यह निकाले कि जो पद पे बड़ा बैठा है ये ज्ञानी है। मेरा अपना एक्सपीरियंस और आपका भी कहता होगा, पद से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ज्यादातर मूर्ख ही बैठते हैं। इसलिए आपको ताली नहीं बजानी है मूर्खों के लिए। इसलिए इस दुर्गति के लिए उस बेटी से पूछिए, वो आपकी मेरी हो सकती है कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार है। कहां है हिंदू हमारे पुरुषार्थी युवाओं का वो यौवन? कहां है वो पुरुषार्थ? कहां है आपके अंदर
कितने लोग गए भारत माता की जय लगा करके, गले में पट्टा डाल करके सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजनों पर बयान देने वाले, हिंदुत्व की ठेकेदारी करने वाले। कैसे इस देश के अंदर 95 करोड़ सनातनी होने के बाद जो किसी की बेटी का न बलात्कार करते हैं, न मर्डर करते हैं, न लूट करते हैं, उनकी बेटियों को मारने की छूट इसलिए मिल रही है कि आपका नेतृत्व बिक गया है, कंप्रोमाइज हो गया है और दम नहीं है तो मुंह पे पट्टी बांध लीजिए। इस 95 करोड़ सनातनी को जलील मत कीजिए ये कह करके कि इस्लाम के बगैर हिंदुत्व अधूरा है। तुम अधूरे हो सकते हो, सनातनी अधूरा नहीं है। ये नहीं बर्दाश्त हो सकता वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो। मैंने बड़े ताकतवर देखे हैं, पता है मुझे ताकतवरों की ताकत कहां है। सच बोलिए, सबको मरना है, हर एक का जाने का समय है। अगर अपने ऊपर विश्वास है तो इसकी चिंता कीजिए, जब आए तो शान के साथ जाइए। मरने के बाद आपके जाने पे 100 लोग कम से कम इस बात का गम करें कि जल्दी चला गया। वो स्थिति मत पैदा कीजिए कि इस समाज के जाता क्यों नहीं है। आपका लालच आपका हो सकता है, आपके तथाकथित संगठन का हो सकता है, राष्ट्र का नहीं है। इतना सस्ता सौदा हमारा मत कीजिए। क्या अब आप हमको ज्ञान देंगे कि वेदों में बदलाव होना चाहिए? दुनिया का कोई माई का लाल न पैदा हुआ है, न हजारों वर्ष तक हो सकता कि कोई वेदों में बदलाव कर सके। कोई नहीं कर सकता, यह अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए ताकत से बोलिए। आज आपको संसार ने ताकत दी है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है। 21वीं सदी जब वो कहती थी तो बार बार आपकी तरफ देखती थी, और जब उन्हें पता चला कि ये वो लोग जो आटे, चावल, दाल, बिजली के बिल में बिक रहे थे, अभी भी बिक रहे हैं, तब भी एक वर्ग ने कहा कि नहीं बिकेंगे। आप अपने आप से ये शपथ लीजिए, 10 साल तक हम किसी भी कीमत पे नहीं बिकेंगे। और आप जब नहीं बिकने की बात करते हैं और अपने बीच में से उस पुरुषार्थी को जगाते हैं और बार बार उसे जिताते हैं, तो उस पुरुषार्थी को यह भी भ्रम रहता है कि मुझे बार बार ये सनातनी रोड बनाने के लिए नहीं जिता रहे हैं। ये उसको पता है। आपके अंदर गर्व की अनुभूति हो, इसलिए मैं 2 बातें और कहूंगा, क्योंकि मैंने सरदार पटेल के बारे में कहा, सुभाष के बारे में। अनुजधर ने एक काम किया, दूसरा काम मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो मेरे इत्तेफाक से गुरु भी हैं, हम सब ने एक मुहिम चलाई। मेरी जिम्मेदारी सौंपी कि आपको देश भर में जगह जगह ये बताना है। और अब वो सब कुछ हो गया है तो मैं पूरी जोर से आपको बताता हूं। जो भारतीय राजनीति में जिसको दफन कर दिया हो, इतनी सरकारें डर गई हो कि जब डिक्लासिफाई डॉक्यूमेंट हुए तो पता चला कि सुभाष चंद्र बोस के घर की जासूसी 1958 तक की जाती थी। इतना डर था। तब आपके देश के मुखिया को जब ये एहसास हो गया कि 95 करोड़ में से 10 करोड़ समझ में आ गया है, तो उसका भाव देखिए, उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि सुभाष को 1945 में मार करके समाप्त कर दिया गया। उसका नाम लेने वाला नहीं था। जिस सुभाष ने ब्रिटिश साम्राज्य की चूल्हे हिलाते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, प्रधानमंत्री की घोषणा की, रेडियो चलाया, करेंसी चलाई। और यहां आपके सामने तुलनात्मक अध्ययन रखता हूं, जो अपनी पार्टी के 15 में से एक भी वोट नहीं ले पाया अध्यक्ष के लिए। उसी दौर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जब भारत की आजादी की घोषणा की तो विश्व के 9 देशों ने, जिसमें जापान, फ्रांस और जर्मनी शामिल था, भारत की आजादी को मान्यता दी थी। आपने सुभाष को हीरो नहीं माना, एक चाटुकार को माना, लेकिन सुभाष कभी इसके लिए रोए नहीं।
साठगांठ नहीं की। सुभाष चले गए, सुभाष के परिवार का कोई एक आध जिंदा हो तो हो, यह हमारे भाग्य में आया। डीक्लासिफाई के बाद हम लोगों ने पूरी ताकत लगाई और हमने सिर्फ एक ही मांग की कि जिस आजाद भारत पे इंडिया गेट पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला जॉर्ज पंजम खड़ा हुआ था 1968 तक, जब उसे वहां से हटा के फेंक दिया गया है, तो इस इंडिया गेट पर भारत की सत्ता के केंद्र में अगर कोई एप्रोप्रिएट आदमी है जिससे भारत का गौरव और आने वाली नस्लों का पुरुषार्थ बढ़ेगा, तो सुभाष चंद्र की मूर्ति वहां लगनी चाहिए। ये मूर्ति के लिए हमने मुहिम चलाई और हमने कभी नहीं कहा कि हमें कोई जाने, न हम आपको जनवाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि ये भाव इसलिए पैदा कर रहा हूं कि किसी ऐसी मुहिम को चलाओ कि आप चले भी जाएं तब भी लोग आपका नाम गड्ढों से कुरेद के निकालें कि किसके जमाने में लगा था। जिस सुभाष को दफन कर दिया गया था 1945 में, वो सुभाष भारतीय सत्ता के सबसे ताकतवर केंद्र पर 28 फीट की ग्रेनाइट की मूर्ति लेकर के खड़ा हुआ है। इसे कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो देर में मिलेगा लेकिन पूरी इज्जत के साथ मिला। जिस स्वतंत्र वीर सावरकर को चाटुकारों ने समाप्त कर दिया था, जिस सावरकर के बारे में कहा गया कि ये गांधी की हत्या में शामिल हैं, तले अलग अलग आरोप लगाए, सावरकर के बारे में बड़ा बड़ा हिंदूवादी भी नाम नहीं लेता था क्योंकि सावरकर इर्रेलेवेंट हो चुके थे लोगों के लिए। ये लोग कम जानते हैं कि सावरकर को आखिर में फंसाने के लिए 1965 में कांग्रेस पार्टी ने एक कपूर कमीशन बनाया था ताकि क्यों उनको मारा जा सके। सावरकर की कोई सामान्य मृत्यु नहीं हुई है। सावरकर के भाई के बेटे जिंदा हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पिछले 10 साल से शिवाजी पार्क, जिस पार्क में बाला साहब ठाकरे के अंतिम संस्कार हुए हैं, उसी के सामने 6 मंजिला एक इमारत बनी हुई है, उसका नाम है सावरकर स्मारक। उसमें उस परिवार के लोग रहते हैं और सावरकर की तमाम उस फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं। मैं मुंबई जाता हूं, वहीं रुकता हूं। आज सावरकर के परिवार की इतनी ताकत नहीं थी कि सत्ता बदल दे, अपनी पार्टी के कुछ लोगों को भेज दे, इसलिए सत्य के साथ जीवित रहते हुए लोग आप न खड़े हो पाए। लेकिन सत्य सत्य होता है, उसको कितना भी गहरा दफना दें, सत्य की प्रवृत्ति होती है कि जब निकलती है तो पूरी धरती फाड़ के बाहर निकलती है, फिर कोई रोक नहीं पाता है। इसलिए सावरकर 1966 में जब उनका देहांत हुआ तो उनकी नॉर्मल मृत्यु नहीं थी। सावरकर ने अपने जीवन में ये उनका मानना था कि मेरा शरीर जो इस धरती पे था, उसको जो कुछ कर सकता था उस शरीर की शक्ति से वो कर चुके थे। अब ये शरीर किसी एक व्यक्ति के 2 वक्त का खाना खा करके ये शरीर कुछ नहीं करेगा। उन्होंने 1 महीने तक खाना त्याग कर दिया था ताकि वो चाहते थे कि उनका शरीर समाप्त हो जाए। ऐसे लोगों को अंग्रेजी सत्ता इतनी डरी हुई थी नेहरू जी से कि दिल्ली में 4 एसी, 5 कमरे का मकान, सुबह नाश्ते में कौन सा अखबार पढ़ेंगे आप, और ऐसी कलम दबा देती थी। इतनी कड़ी सजा दी थी जवाहरलाल नेहरू जी को अंग्रेजों ने कि कहा कि आप बस खाली समय मिले तो अपनी बेटी को खत लिख दिया करें। उनकी तुलना सावरकर से हो रही है। ब्रिटिश साम्राज्य इतना थराया हुआ था कि जिसने वैचारिक क्रांति इंग्लैंड में खड़ी कर दी थी, उसको समुद्र के किनारे काला पानी दिया गया और उनकी काल कोठरी के बराबर वाली काल कोठरी। आपको ये पता इसलिए नहीं चलेगा कि आप कहानी किससे पढ़ते हो। बड़े बड़े तीर्थ स्थल पे जाने का शौक है, जो हमारे बीच में नहीं है, उनकी रूह जिंदा है, उनके भी तीर्थ स्थलों पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वज कौन थे। सब राजघाट पे दफना दिए गए ऐसे नहीं है। उनके जिस कमरे में उनको रखा गया था
उस कमरे के बराबर वाले कमरे में रोज 2 लोगों को फांसी दी जाती थी। वो उनकी रोज चीखें सुनते थे और जब जान निकलती है शरीर से तो वो आवाजें रोज सुनते। तो क्या मानसिक दशा उस सावरकर की रही हो, तब भी वो डिगा नहीं। कितना बेईमान बताया इन लोगों ने सावरकर को, लेकिन जब जिसका समय आता है कोई ना कोई पागल खड़ा हो जाता है। मैं पिछले 2 साल से कोई स्पीच मेरी ऐसी नहीं की। जब मैं ये पब्लिकली कहता था, मन से उतरने के बाद लोग मुझसे पूछते थे, मैंने कहा देखो मेरे और आपके बीच में रिश्ता ये है, मैंने कह दिया है, अब पूछिएगा मत। पूछ लेंगे तो मेरे मजबूरी होगी कि मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं 2 साल से चिल्ला रहा था कि ये जो संसद है जो बन रही है, ये जिस दिन भी बन के तैयार हो जाएगी, कुछ लोग बाथरूम में नहाते नहाते आत्महत्या कर लेंगे। जो जहां होगा वहीं से गिर के मर जाएगा, नहीं मर रहा होगा तो दीवार में सर मार के मर जाएगा कि क्यों मर रहे हो, कि बोले अब हमारे लिए जिंदा रहने की जगह ही नहीं। उसने किसी को गोली नहीं मारी, किसी को गाली नहीं दी। ऐसा ऐसा संसद के अंदर करके गया है कि बड़े से बड़ा हिंदू ठेकेदार भी कभी सोच नहीं सकता। इसलिए इतनी ताली बजाइएगा, बात की मेरे लिए मत बजाइए। संसद के बारे में सुना है, थोड़ा थोड़ा देखा है। जिन लोगों ने संसद बना रहे थे 2 साल पहले, मुझे पता था इसमें क्या होने वाला है। तभी मैं लोगों से कह रहा था कि सर मारेंगे, सुसाइड कर लेंगे। आपने जिसे चुन के भेजा है वो से नौटंकी करने का कम शौक है। सब कुछ सन्नाटा था। 4 दिन पहले पता चला 28 मई को संसद का उद्घाटन होगा। आधे घंटे तक फूल वाले चचा के वारिस ये समझ नहीं पाए 28 तारीख को क्या है। तो जिसे वो गांधी का और जने किस किस का हत्यारा बता रहे थे, उसने भी 28 मई को सावरकर के जन्मदिन वाले ही उस संसद का इनॉग्रेशन किया। काम कैसे पकड़ना है, कैसे नहीं पकड़ना है, इसका वो एक्सपर्ट है। उससे शिकायत उसके नीचे बहुत से हैं, उनको निपटाना है, वो नहीं काम करने देंगे। इसलिए 28 तारीख को किया। और जो सोच नहीं सकता था कोई आज आधुनिक भारत में, बड़े से बड़ा हिंदूवादी भी, संसद के बाहर ही ये सर्व धर्म संभाव, जिसे सर्व धर्म बड़ा पाव बना दिया है, उसने कहा ये गंदगी संसद से बाहर करो, पढ़ो जो कुछ पढ़ना है, तलावती कुरान पाक यही पढ़ो, बस अंदर नहीं। ऐसे ढूंढ करके तमिलनाडु से संतों को लाया और जिस संसद में वंदे मातरम जो आधा अधूरा पढ़ाया जाता था, उसे सुनने के बाद छोटे भाई का पाजामा बड़े भाई का कुर्ता पाले भाग जाते थे कि ये हम नहीं पढ़ेंगे। अब मैं पूछता हूं, उसी संसद में जाना जिसमें सावरकर की आदम का तस्वीर लगी हुई है, उसी संसद में जाना जिसमें सुभाष की तस्वीर लगी हुई है, उसी संसद में अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ है। आपकी सनातन सभ्यता का एक भी चिन्ह ऐसा नहीं है जो इस भारत की संसद में ना हो। उसे पागलपने का दौरा नहीं पड़ा है, भाईजान की चिंता नहीं है उसे कि यहां हम 786 भी लिखवा दो ना, बाहर लिखो, ये नहीं, यहां नहीं। ये हमारे यहाँ के दल्ले होते तो कहते कोई बात नहीं, हमारा तो भाईचारा है,
मैंने कहा बाहर रखो भाईचारा, बहुत हो गया। शुद्ध रूप से अगर मौका मिले जीवन में तो संसद सदस्य जो आपके इलाके का हो, जब संसद न चल रही हो तो उनसे बात करिएगा और 10-10, 50-50 के रूप में जाइएगा। संसद भवन को घूमना किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। इसलिए कि तीर्थ स्थल का यह मतलब नहीं है कि आप जिनके लिए पिछले हजारों सालों से चिंता कर रहे थे, ये देखने को आपके ये आजाद भारत की संसद है, इस संसद में मेरे सरोकार, मेरी मान्यताएं, मेरी परंपराएं, मेरे आदर्श नहीं नजर आ रहे थे। उसने कोई एक चिन्ह जैसा है जो नहीं छोड़ा। और वो इंस्पायर कहां से हुआ? ये मुहिम भी चलाई जिससे उसका भरोसा बढ़ जाए, जिससे उसको ये लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये तो मुझसे पहले वाले मुझे बता के गए हैं। संविधान उसके पहले पन्ने पर इसका सारा श्रेय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मध्य प्रदेश की धरती, जहां मैं अगले हफ्ते जा रहा हूं, कुछ कह रहे हैं, उस जबलपुर में एक महान आत्मा के पुत्र रहते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि हर मध्य प्रदेश वासी को उस पर गर्व होना चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए था। तो आपके यहां एक कल्चरल मिनिस्टर हैं, मैं उनके एक प्रोग्राम में मेरे साथ मंच पे बैठी थी। मैंने कहा मेरा कोई काम नहीं है और जीवन में किसी मंत्री से मेरा काम पड़े मैं इसकी कोशिश करूं, लेकिन एक काम अपने जीते जी इतने ही कर जाइए, हजारों लोग, करोड़ों लोग, मध्य प्रदेश के लोग आपको इसी के लिए 50 साल तक जानेंगे। लेकिन राजनीतिक लोगों को वोट के आगे उनकी आंखों पे पट्टी बन जाती है। ये उनके हाथ में था, मध्य प्रदेश के लिए कर सकती थी। उस वक्त केंद्र में भी कल्चरल मिनिस्टर आप ही के थे। लेकिन मैंने कहा ना कि हम सनातनी होने का ढोंग करते हैं, जब समय आता है तो हम अपने वोट, अपनी सीट, मेरा बेटा, मेरी बेटी को ये मिल जाए, वो मिल जाए। अभी तो लिस्ट आउट हुई है, सुना है लीक हो गई है। अभी तो एक ही रावणगढ़ से थे, उनकी श्रीमती भी आ रही है, मैंने सुना है। उनसे मैंने कहा कि आप सिर्फ इतना ही कहिए कि जो भारत का संविधान की ओरिजिनल कॉपी है, उस संविधान में जितने अमेंडमेंट हुए उसको वैसे ही रखें, उस कॉपी को रीप्रिंट कर दें, उसकी कीमत 10,000 रुपए रख दें, मुझे इसमें भी चिंता नहीं है। जब भी भारत का सनातनी हिंदू उस संविधान को खोलेगा तो उसको इस बात का बोध होगा कि उसके पूर्वज उन विकट परिस्थितियों में भी आपके लिए वो रास्ता आपको दिखा के गए कि जब जब उसको देखेंगे तो हजारों हजारों साल पुरानी संस्कृति आपकी आंखों के सामने जिंदा हो जाएगी। और दो लोगों की मंत्रणा है, किसी और की नहीं है। उन दो लोगों ने कहा कि भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत। अगर मन में आग लगी हो तो छोटी सी काम से कितना बड़ा काम हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सब कोई प्रधानमंत्री बनना है भाई, नहीं होता। वो कल्चर मिनिस्टर अगर आपकी मेरी आवाज अभी भी सुने, अगर उनका टर्म अभी भी बाकी है, तो ये क्रेडिट अपने हारने या जीतने से पहले ले सकती है। इसमें कोई 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला है। अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद की मंत्रणा में जब यह कहा गया कि इसके पहले पन्ने पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया इसमें है, भारत कहां है? यह प्रश्न उन दोनों के अंदर कैसा स्पार्क पैदा किया होगा, या क्या एजेंडा होगा, क्या विजन रही होगी। तब उन्होंने कहा
कि भारत के संविधान में जो इंडिया का संविधान है, लेकिन हम ये कह रहे हैं इंडिया दैट इज भारत, जो भारत था, तो भारत कहाँ है? तो दोनों ने कहा कि इस संविधान करीब करीब पूरा हो चुका है, इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन क्या हम सनातन सभ्यता जो अनादिकाल से चल रही है, क्या हम चित्रों के माध्यम से उस सभ्यता को इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं? B.R. अम्बेडकर ने राजेंद्र प्रसाद से बात की, राजेंद्र प्रसाद जी ने ये आइडिया दिया कि चित्रों के प्रति हो सकता है। दोनों ने मिलकर के बंगाल के अंदर शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिनका नाम था नंदलाल बोस, जिनके पास सुभाष चंद्र बोस पंडित नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कुछ दिन के लिए पढ़ने भेजा था, तो वो नंदलाल बोस को जानती थी। दोनों ने मंत्रणा की, मंत्रणा करने के बाद उनको बुलाया और एक टीम बनाई गई कि भारत के संविधान में जहां स्टेट और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में रिश्ता कैसा होगा, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आपके फंडामेंटल राइट क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को अनादिकाल पहले हमारी सभ्यता में किस तरीके से दर्शाया गया था, उनको ध्यान में रखते हुए कुछ चित्र बनाने के लिए एक 6-7 लोगों की टीम बनाई। और मुझे ये बात कहते में बार बार खुशी होती है कि आपके प्रदेश के जबलपुर के एक बड़े आर्टिस्ट जिनका नाम राम मनोहर विहोर सिन्हा है, इस संविधान में जो 22 चित्र हैं उसमें से 6 चित्र उन्होंने बनाए। और पहले संविधान के पृष्ठ पे जो चित्र है, अगर ये आपको पता होता तो बनारस में ये जो कह रहे हैं ना ताजमहल हमने बनाया, उनसे पूछ लेते आप लोग और आम आदमी को पता होता तो 70 साल नहीं लगते। वो कहते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध। ये मैं नहीं कह रहा, वही कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। और आज जो बवाल मचा हुआ है, हमने सुना है कुछ लोगों के पेट में दर्द है कि जिनका ठेका था उनका ठेका टूट रहा है। हम किसी का ठेका वेका तोड़ने नहीं आए हैं, हम झूठ को बेनकाब करने आए हैं। उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर जो शिवलिंग है, मेरे पूर्वज उस शिवलिंग की तस्वीर संविधान के पहले पृष्ठ पे बना के गए। ओरिजिनल संविधान देखिए, पार्लियामेंट के अंदर रखा हुआ है, हीलियम गैस के अंदर। उसकी कॉपी किसी ने छपवाई थी, उसकी एक कॉपी मेरे पास है, उसमें 22 चित्र हैं। हमें वो भी पता चल जाता। और जज साहब जो काला कोट पहन करके, जिन्हें राफेल पे भी एक्सपर्ट हैं, जो जेंडर जस्टिस पे भी एक्सपर्ट हैं, आजकल सुना है सेम सेक्स में कैसे शादी होगी, इसके भी एक्सपर्ट हैं। कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसपे ये काला कोट पहनने वाले एक्सपर्ट ना हो। उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर रावण की लंका को जीत करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भाई लक्ष्मण, मां सीता 5वें पृष्ठ पर बने हुए हैं। अगर ये बात आपको 50 साल पहले पता चल जाती और ये तालियां इतनी बनती तो इतना लंबा समय नहीं लगता और ये झूठ का पुलंदा बाहर आ जाता कि ये भारत का संविधान जो बना हुआ है, कुल मिलाकर के 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसकी फोटोकॉपी है और संविधान में सिर्फ ऊंचा नीचे किया गया है। और आज भी भारत की सरकारें संविधान से नहीं चल रही। संविधान के इतर 70 सालों में इतनी दलाली की है हमारे नेताओं ने कि उस संविधान से न चल के संसद में किसी का वोट प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे 100% अमल हो रहा है और संविधान पे नहीं हो रहा है। ये पता चल जाता तो आपके अंदर वो बोध होता कि उसी संविधान के अंदर गीता का ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण जी। उसी
संविधान में बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, मौर्यकालीन संपन्नता है, पंचायती राज की तस्वीर है, सरल सुलभ शिक्षा भी उसी में है, उसमें नटराज हैं, शिव हैं, तांडव कर रहे हैं। कौन सा संविधान सेकुलर है? आपके पूर्वजों ने उसी संविधान में अपने सनातन के चिन्ह ढूंढ लिए थे। उसी संविधान के अंदर छत्रपति शिवाजी भी खड़ा हुआ है, उसी संविधान में सुभाष चंद्र बोस भी खड़ा हुआ है। ये पता था आपको? ये पता करना चाहिए था, जन जन को बताना चाहिए था। उसने संविधान के सारे चिन्हों को लगा दिया अंदर। मस्जिद नहीं मिल रही, अब परेशान है। उनको पता था। कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने बाइकआउट किया है, मैं कतई नहीं मानता। उस संसद में इतनी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो गई है कि नेगेटिव लोग गए नहीं। और मैं उनसे कहता हूं, अगर अपनी बाप की औलाद हो तो अब संसद में मत जाना, मत जाना। बाहर बैठ के बात करना माइक से। संसद में वही जाएंगे जिनकी आस्था का केंद्र है। संसद में मैंने अभी भी कुछ नहीं बताया है, उसी में समुद्र मंथन हो रहा है। कैसे बीतेगी? जो आधा वंदे मातरम सुन के भाग जाते थे, अब उन्हें ये देख करके वो जिंदा रहेंगे। इसलिए लड़ाई लड़ने का तरीका होता है। आप कहते हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, हिंदू राष्ट्र से इतना बड़ा आपका संविधान घोषित हुआ है कि अनादिकाल की सनातन सभ्यता, हिंदू सभ्यता का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया है। अब आपका करना यह है कि आपको अपने सनातनी होने का सबूत देना है। इसलिए विनती कर रहा हूं मैं, अगर कुछ चल पड़ा है हजारों 700 साल के बाद, अगर आपको अपने होने का विश्वास हो गया है, तो अगले 10 साल तक सवाल कम पूछिए। जो जहां बैठा है उस युद्ध को लड़ रहा है, उसको मजबूत कीजिए। उस युद्ध में एन कैन प्रकरण से, दलालों के सपोर्ट से, अगर मुख्यमंत्री बनकर के धार के अंदर आप पार्टी हैं और धार में जो मंदिर है हमारा, जो भोजशाला है, उसमें आपके लोग शामिल हैं, उनका गलेवान पकड़ के चौराहे पे बाहर करिए। हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ अंदर की ताकत है। विष्णु शंकर जैन, जिसके भाग में लिखा होता है उसी को मिलता है। ठेकेदारों के पास दलाल वकीलों की बड़ी लंबी भीड़ होगी, लेकिन उन्होंने वकील नहीं, हमने मर्द पैदा किया है जिसका नाम है विष्णु शंकर जैन। विष्णु शंकर जैन कोई क्रिमिनल का, लुटेरे का केस नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उसके संस्कारी बाप हरिशंकर जैन को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने 5 करोड़ की पेशकश की थी। जैन साहब, आप हमारा केस लड़िए, आप जितने करोड़ चाहते हैं ले लिए। हरिशंकर जैन ने कहा, कोई दौलत नहीं बनी जो मुझे खरीद सकती है। अगर वकालत भी करनी है तो ऐसे वकील पैदा कीजिए, ऐसे चाटुकार मत पैदा कीजिए। 25 लाख रुपए लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपने द्वारा नियुक्त किए जजों के सामने खड़े होकर के कहें कि मंदिर पे फैसला मत कीजिए, इसका चुनाव में फायदा होगा। ऐसे दलालों को कभी सत्ता में मत कीजिए। ये वो दौर चल पड़ा है कि आप जो नहीं सोचते हैं वो भी आपको नहीं पता है। और मुझे इतना पता है कि एक ही सभा में सब कुछ खत्म नहीं होगा, मुझे कुछ राजस्थान में भी बोलना है। इसलिए सिर्फ आप जब यहां से उठें, इस सभा का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। मैंने साफ कहा, पार्टी वार्टी कोई बड़ी नहीं है।
इतनी सी पार्टी होती है, 10 करोड़ 12 करोड़ लोग वोट देते हैं, 12 करोड़ निकाल दें, 15 करोड़ निकाल दें 95 करोड़ में से, तब भी 85 और 80 करोड़ बचते हैं। 80 करोड़ हिंदू सनातनियों में से सिर्फ मुझे 5 करोड़ सनातनी हिंदू चाहिए। हम सब की ताकत में कोई अकेला नहीं हूं, बहुत सारे लोग हैं। इस वक्त जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं, 70 की उम्र, फौज में नौकरी करके रॉ के अंदर अपनी भूमिका निभाने के बाद, जीवन में अपने परिवार की सब जिम्मेदारी निभाने के बाद, कर्नल RSN सिंह बिहार के एक गांव में इस समय ही बोल रहे हैं। किसी को जतलाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। GD बख्शी टेलीविजन पे बोल रहे हैं, अनुज दर बंगाल में है, पवन सिन्हा कहीं और बोल रहे हैं। आज शाम को ही मेरे पास मैसेज आया है, प्रोफेसर कपिल कुमार 200 लोगों के बीच में बोल के आए। ना इनका जीवन जानते हैं, ना ये कभी आपसे कुछ लेने आए हैं, लेकिन मेरी आपसे विनती है, जो मैं स्लोगन बोलता हूं उसके सार को समझिए। आप बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए। और ये तीनों कामों करने में आपको हिचकिचाहट है, कोई शर्म है, तो जो चिल्ला रहा है कम से कम उसके साथ खड़े हो जाइए। इसलिए आप जब मजबूत होते हैं, एक बार अपने सनातनी होने का सबूत देंगे, तो जो ये रोज टेलीविजन पर सनातन को गाली देते हैं, उनको ये बताइएगा कि ये जो हमारी संस्कृति है, इसमें और तुम में क्या फर्क है। तथ्यों पे बात कर रहा हूं। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे कि नहीं थे? चारों के नाम पता है आपको? रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रु जी, यही थे। देखिए, मैं कलमा पढ़ने के बाद ये नाम याद रखूंगा। मेरी देखिए मैं कहां से आया हूं। अभी आप वो कहेंगे वो भी पढ़ दूंगा। और शाहजहां के कितने पुत्र थे? शाहजहां के भी 4 पुत्र थे। एक का नाम था शुजा, दूसरे का नाम था औरंगजेब, तीसरे का नाम था मुराद बख्श, चौथे का नाम था दारा शिको। ये मैंने एक कंपैरेटिव स्टडी से ये आपके सामने रख रहा हूं। तुलना नहीं हो सकती, लेकिन सभ्यताओं का क्लैश, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, एक बेहतरीन किताब एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने लिखी है, हेमिंगटन ने किताब लिखी है। उस किताब का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसी के संदर्भ में मैंने ये अपना जुमला गढ़ा है। एक तरफ शाहजहां राजा है, एक तरफ राजा दशरथ राजा है। दोनों सिविलाइजेशन का फर्क देखिए। रामचंद्र जी को राजपाट सौंपा जाना था। यकायक रामचंद्र जी को बताया गया कि अब आप राजा नहीं बनेंगे, अब आपका वनवास हो रहा है, आप जंगल जाएंगे। रामचंद्र जी ने सब कुछ मुकुट नीचे रखा, बिना कुछ कहे खड़ाऊ पहने, और उन्हें यह पता था, ऐसा नहीं था कि रामचंद्र जी के जमाने जिहादी नहीं थे। जो मूर्ख आपको बताते हैं कि हमें दिल जीतना है, नहीं, दिल जीतने की हमारी बारी है। जिसे जीतना है वो हमारा दिल जीते, हम किसी का जीतने नहीं चाहते। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम होने के बावजूद भी जब जंगल गए तो चिड़िया मारने के लिए धनुष बाण नहीं ले गए।
इसलिए जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं रामचंद्र जी से सीखो, भाई साहब उनको पता था कि जंगल में नरबख्शी जिहादी मिलेंगे और वो इसी की भाषा समझेंगे। तो जब उनको उनका राजाभिषेक होना था, उनको यकायक पता चला कि अब वो राजा नहीं बनेंगे, राजा कोई और बनेगा। ये हमारी सभ्यता के मूल हैं, वो हमारी सभ्यता के खून में है, वो हमारी विरासत में है। रामचंद्र जी ने मुकुट रखा और जंगल जाने के लिए निकल पड़े और उनके छोटे भाई ने उनके प्रति अपना आदर दिखाते हुए उनको खड़ाओं को रख करके राज करना शुरू किया। ये हमारी संस्कृति है। शाहजहां, तुमने जो 4 जलील पैदा किए थे, जब उस शाहजहां ने औरंगजेब को गद्दी सौंपने से इनकार कर दिया और उसके छोटे भाई दारा शिकोह को गद्दी सौंपने की बात कही, तो दारा शिकोह की गर्दन काट करके थाली में सजा करके शाहजहां के दरबार में, उस जेल में उसकी गर्दन औरंगजेब ने भिजवाई थी। ये तुम हो और ये हम हैं, तुम हम एक नहीं हो सकते। इसलिए बीमारी मत पालिए, सारे धर्म बराबर हैं। जो सारे धर्म बराबर कहते हैं वो हिंदू महामूर्ख हैं या दलाल हैं या कंप्रोमाइज हो चुके हैं। तो मजहब की सनातन के साथ तुलना करना कीचड़ की नाली की समुद्र के साथ तुलना करना है। जो सच है उसे सच कहना है। सच कहने से कोई परेशान होता हो वो अभी हो जाए। इसलिए वो समय है, वो अभी आपके हाथ में है और 10 से 15 साल का समय है। इसे गफलत मत मानिएगा कि आपने बिठा दिया है, ये सब चलता रहेगा। आपके कारण सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ है, आपके कारण सत्ता पे बैठने वालों को पहली बार पता चला है सड़क नहीं बचानी है, राष्ट्र बचाना है। इसलिए संसद भवन ऐसा बन रहा है। इसलिए इतने विरोधियों को अपने सामने खड़ा कर लिया है कि विदेश में भी जाके मदद मांग रहे हैं। दुनिया में कहीं रेल एक्सीडेंट यकायक नहीं हो रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि सब सामान्य है। वो ताकतें जिन्होंने इस देश को लूटा है, वो ताकतें अपनी आखिरी दम तक लगाएंगी पूरी ताकत। तो रेल एक्सीडेंट भी होंगे, दंगे भी होंगे, लेकिन आपको उसमें अपनी भूमिका निभानी है और साफ साफ शब्दों में कहना है, जो इस राष्ट्र की प्रभुसत्ता को चुनौती देगा उसको चौराहे पे खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। वो कोई हो, कोई भी हो। इस देश की न्यायालय अगर सुबह 5 बजे तक याकूब मेनन, जिसने भारत की आत्मा पर हमला किया था, अगर उसके लिए कोर्ट खोलती है और उसके पास भारत के सनातन के इशू सुनने के लिए समय नहीं है, राम मंदिर का फैसला सुनने का उनके पास समय नहीं है, और वो राम काल्पनिक हैं, ऐसी पिटीशन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कितने मक्कार हैं ये। रामनवमी पर 15 दिन की छुट्टी मनाते हैं, कोर्ट बंद रहेगी, स्कूल में बेचारी टीचर जाएगी, दुनिया का सब काम चलेगा। इन्हें 15 दिन का विश्राम चाहिए, कोर्ट बंद हो गए 15 दिन, अब कोई क्राइम नहीं हो रहा। 15 दिन रामनवमी की छुट्टी लेंगे और लौट के आके कहेंगे भगवान राम पे चर्चा करेंगे। इसलिए लोगों ने लिबर्टी ले ली कि आपने जरूरत से ज्यादा अपने कमजोर और दीनहीन होने का परिचय दिया। लोगों को पता चल गया कि आपको खरीदना कितना आसान है। अब आप बिक नहीं रहे हैं तो लोग कभी जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं, कभी शाहीन बाग पे बैठ रहे हैं। अगर देश की सत्ताएं शाहीन बाग पे बैठने से पाकिस्तान में बसे हुए छूटे हुए किसी हिंदूवादी को उनकी चर्चा करते देखा है? ये मक्कार हैं बड़े। गली गली में संगठन बनाने से कुछ नहीं होता है। एक
करोड़ हिंदू सिंध में, हमारी पूरी टीम भारत में और पाकिस्तान में काम कर रही है। हर दिन 25 से 30, 15 साल की, 10 साल की, 20 साल की उन बेटियों को जैसे सब्जी मंडी से सब्जी उठा लाते हैं, ऐसे उठाया जाता है, रेप करा और दीवार पर टांग दिया। एक टीम डॉक्टर, 7 स्टार जीवन जीने वाला एक डॉक्टर, ENT स्पेशलिस्ट जयपुर के अंदर, जिसका जीवन बहुत सुखद हो सकता है, कोई जीवन में कमी नहीं, सब छोड़ दिया उसने। यहां से बैठ करके अपनी ताकत से, अपने संपर्कों से, वहां से हिंदू बेटियां कैसे उनका पैसा जमा हो, कैसे उनको वीजा मिले, कैसे बॉर्डर से आए। बॉर्डर से यहां तक आने वाले में मुझे एक हिंदूवादी, राजस्थान में भी मैं भी होके आया हूं, एक नहीं कहता कहते नहीं नहीं ये हमारा विषय नहीं है। दलाल हो तुम, तुम्हारा विषय ये नहीं है, तुम्हारा विषय सत्ता की दलाली करना है। वो बच्चियां आती हैं, वो डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू, वो जय आहूजा अपनी कमाई में से पैसा निकाल करके उस 10 साल की, 15 साल की बेटियों को बॉर्डर से लाते हैं, उनके सारे कागजात बनवाते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं और फिर उनको सुरक्षित स्थानों पे ले जाकर के बसाते हैं। आपने कभी नहीं पूछा ओमेंद्र रत्नू, जय आहूजा, तुमको इस युद्ध में कुछ पैसा चाहिए क्या? आपके अपने लोग, आपके अपने ठेकेदारों से मीटिंग में उन्होंने मालूम है क्या कहा है? ये हमारा विषय नहीं है। विषय उनका है कौन सा यही नहीं पता चलता। नहीं कहा, मना कर दिया। अब उनको पता चल गया कि 2-3 लोग मिलकर के, अभी जैसलमेर की घटना आपने सुनी होगी सोशल मीडिया पर, कोई ठेकेदार नहीं पहुंचा। जयपुर से ट्रेन में जब ये घटना हुई है, मैं उस दिन जयपुर से निकल रहा था, मेरी फ्लाइट थी दिल्ली की, मैं फ्लाइट में बैठा हूं, इतनी देर में जयपुर से दोनों लोग अपना सामान लेकर के जैसलमेर में 45 डिग्री टेम्परेचर में उन लोगों को पानी और खाना खिला रहे थे। ठेकेदारों की तरीके से बकवास नहीं करते लोग, काम जमीन पे करते हैं। आज 1 करोड़ वो बेटे बेटियां जो सिंध में हैं, जो भारत सरकार की तरफ देखते हैं, एक बहुत ही जलील किस्म का ऑफिसर जो इस समय पाकिस्तान के हाई कमीशन में बैठा हुआ है, पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में जो भारत का हाई कमीशन है उसमें बैठा हुआ है। वो गरीब लोग अपने घरों से 100-100 किलोमीटर से चल के उनको इस्लामाबाद जाना होता है और वीजे की फीस भरने के पैसे नहीं होते, उसका भी लोग इंतजाम करते हैं। उसको किसकी दलाली कर रहा है कि वो उनको वीजा नहीं देता और उनको इस्लामाबाद से वापस जाना पड़ता है। वो कितने फटे हाल हैं। और आज कुछ सोर्स इस मंच से नहीं कह सकता, आज ये तय हो गया है कि अब कोई भी बच्ची पाकिस्तान के सिंध से भारत न जा पाए, क्योंकि उनका मानना है कि जब हमें ग़ज़वाए हिंदी करना है तो हम इनको यही क्यों ना कन्वर्ट कर दें, हमें ये रेडीमेड 1 करोड़ मिल जाएंगे। और मेरा आर्गुमेंट हिंदूवादियों से है कि अगर ये 1 करोड़ भारत में आ गए और 1.5 करोड़ जो बांग्लादेश में हिंदू रोज जिनका सुहाग लुट रहा है, अगर कानून के तहत भी अगर आपने ले लिया और हिंदुस्तान के सनातनी को 2 बच्चे पैदा करने का शौक हो गया है, तो एक ही बार में 2.5 करोड़ गिनती इस देश में सनातनियों की बढ़ जाएगी। लड़ाई को लड़ने के हथियार बदलिए, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे फिर विनती है, मैं कल कहीं और होऊंगा, मुझसे और कोई बेहतर कहने वाला आपके बीच में आएगा।
ये फंक्शन आप सब लोगों को यहां इकट्ठा करने वाले मेरे छोटे भाई शेरा, जिन्हें मैं जानता नहीं था, पूरे देश में ऐसे ही 20-22 साल के युवा, रूबल पडलिया एक पहाड़ी लड़का है, ब्रिलियंट लड़का है, अच्छे परिवार का है, संपन्न परिवार का है। वो हल्द्वानी से उत्तराखंड में ऐसे ही युवाओं को दिन रात प्रेरित करता है। वो हमारी टीम का हिस्सा है। विशाल गुप्ता जिहादियों के बीच में जम्मू के अंदर स्कूल चलाते हैं और जितनी एक्टिविटीज हम यहाँ से करते हैं, हम छोटी छोटी किताबें छापते हैं। हमारी टीम उन किताबों को लिखती है, चाहे वो कर्नल RS सिंह साहब की किताब हो नो द एंटी नेशनल, के भारत की व्यवस्था में किस तरीके से देशद्रोही ताकतें बैठी हैं, अपने रॉ का एक्सपीरियंस, मनी साहब का एक्सपीरियंस, 26/11 कैसे हुआ, प्रोफेसर कपिल कुमार जो महत्वपूर्ण जगह बैठे हैं, जहां से हर वो दस्तावेज जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उन्हीं कपिल कुमार ने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल उनके पास लंबा पढ़ने का समय नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कॉमिक निकाली है। ये 10 सीरीज में है, ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है। आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर ये किताब आपके घर में कहीं 100 रुपए की रखी होगी तो कभी ना कभी वो बच्चा इसको खोल के देखेगा। और सुभाष कौन था, और आपको आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। ये आपको बीमारी किसने बताई? कोई डॉक्टर आया था क्या? किसने आपसे कहा हम दो और हमारे दो? किसने कहा आपसे? कोई मने करने आया था कि आप पे कानूनी कार्रवाई होगी? कोई नियम बना था क्या? और आपकी समस्या क्या है? आप उनसे कह रहे हैं कि उनके बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। आपसे किसी ने मने किया क्या? आप करेंगे नहीं, उनसे शिकायत करेंगे। आपने अपना स्लोगन बनाया हम दो हमारे दो, उन्होंने कहा हम दो हमारे दो, बाकी तुम गिन लो। तो आप जो काम खुद नहीं कर पा रहे वो दूसरे से क्यों कह रहे? वो उनकी मर्जी, और वो तो कहते हैं अल्लाह की देन है। अब ये नहीं बताते अल्लाह कब आते नीचे, ये भी नहीं पता, और देन दे के कब चले जाते हैं। ये वही कहते मैं नहीं कहता, ये बात मैंने कही क्या? वो कहते हैं अल्लाह की देन। तो बताओ कभी तो हमें दिखाई दे अल्लाह कब आए। वो आके चले भी जाते हैं और अल्लाह के नाम से पढ़ते हैं, और हमारी सरकारें अल्लाह के नाम पे पाल रही हैं उनको। और आपको ज्यादा अगर ये गलत फहमी है कि 2 बच्चे पैदा होने से आप बहुत महान हो जाएंगे, तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे, परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी। 14 में से 13 को कोई जानता है? एक ही है पूरी दुनिया जानती है, 9वें नंबर के थे। इसका ये मतलब नहीं है, मैं ये कह रहा हूं लड़ाई को आप हर बार सरकार के सर पे क्यों डालते हो? सरकार ने तो नहीं आपसे मना किया था, उसने दीवार पे लिख दिया, आपने सच समझ लिया। और दूसरा, हम सब एक हैं, ये हिंदुओं के ठेकेदारों को बताना जाके, हम कभी एक नहीं थे, न हो सकते, हम कभी नहीं ऐसा हो सकते। इसलिए ये कुरान जिसे आप पढ़ते नहीं हैं, उसी में साफ साफ लिखा हुआ है। कुछ मंद बुद्धि हिंदू ठेकेदार अपनी नई नई दुकान खोली है आजकल। जब टेस्ट हुआ आपका 70 सालों में कि आप हिंदुत्व के सुबह से शाम भाषण देते थे, जब समय आया कि अपने हिंदुत्व को जगाओ, तो उन्होंने नया नारा दिया है कि हमारा तो डीएनए 40,000 साल पुराना है। अब कुत्तों का, सुअरों का डीएनए कब से एक होने लगा? कब से होने लगा? जब हमने बाबरी मस्जिद के बाद बाबा विश्वनाथ की नगरी में विष्णु शंकर जैन ने उस ज्ञान व्यापी में
शिवलिंग ढूंढ के कहा यही संविधान पे बन रहा है, और हमारे शास्त्रों के हिसाब से जहां जहां बाबा शिवलिंग है या बाबा विश्वनाथ है, वो मंदिर उस वक्त तक पूरा ही नहीं होता जब तक शिवलिंग के सामने उनका नंदी न बैठा हो। बनारस में जाइएगा, वो जाहिल इस्लामिक आक्रांता जिसको ये सब गलत नहीं पता था, क्योंकि वो जानवर खाते हैं और जानवरों की तरह बात करते हैं, उन्होंने शिवलिंग को खंडित किया, लेकिन वो ये समझ नहीं पाए कि ये शिवलिंग के सामने कौन बैठा है। वो आज भी 450 साल से हम कायर सनातनियों से इंतजार कर रहा था, तुम आते हो, टूटे शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हो। तुम कैसे अधर्मी सनातनी हो कि बिना नंदी के शिवलिंग पूरा होता ही नहीं है, और उसी खंडित पे दूध चढ़ा के चले जाते हो, और बाबा विश्वनाथ तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दे, कभी नहीं करेगा। इसलिए असली वाले को भेजा। अगस्त मई में शपथ ली, आपकी तरह मेरी तरह उसे रहमान चचा को खुश नहीं करना है, उसको परवाही नहीं है। कुछ कुछ बातें तो वो इसलिए कहता है कि ये 95 करोड़ में से 10 करोड़ मेरे साथ खड़े हो जाओ, संसद पूरे देश को बना दूंगा। एक बार हो तो भाई, यहां नहीं गया। हमारे यहां तो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद अंकल सैम के दरबार में, यस सर, योर हाईनेस, योर सर्वेंट इज अवेलेबल हियर, वहां नहीं गया। उसने तब से मैसेज दे रहा है और हर दिन दे रहा है, और उसका इससे बड़ा मैसेज क्या होगा, पूरी दुनिया देखेगी इस संसद को। अभी तो इनॉग्रेशन से आए हुए 50 हमारे संतों के कारण ही कुछ लोगों को कभी छूट गई है कि संसद में घूम रहे हैं ये संत। वो पशुपतिनाथ मंदिर गया था आपसे और मुझसे ये कहने के लिए कि जब मैं देश के संविधान की शपथ लेकर के अपने हिंदू होने पे नहीं शर्मा रहा, तो तुम ये 2 कौड़ी की नौकरी करने से, अपने भगवान की पूजा करने से क्यों शर्माते हो? ये तिलक निकल लगाते तो हो मंदिर से, लेकिन इरफान भाई से मिलने से पहले उसे मिटा लेते हो। आपका टीका आपकी पहचान है, जिसको आपसे संबंध रखने हैं उस टीके कलावे के साथ रखे, नहीं अपने घर जाए। दुनिया ने आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा, आप अपनी पहचान के साथ कंप्रोमाइज क्यों करना चाहते हैं भाई? 10 साल के लिए अहद कीजिए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। इस संसद में अभी बहुत से कानून बदलने हैं, और कानून बदलने से ज्यादा बहुत सारे काम ऐसे होंगे कि आप सुबह उठेंगे और आप कहेंगे भारत कहां दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको तो हरी चादरें देखने का शौक हो गया है। पेड़ के नीचे पीर बाबा कब मरे उसके नीचे खोदोगे तो कुत्ता है, बिल्ली है, ये पता नहीं है, लेकिन आप झट से 10 पैसे चढ़ा, ड्राइवर साहब पूरा ट्रक रोक के चढ़ाते हैं। पूछो तो इसके नीचे कुत्ता मरा था या सुअर मरा था, ये किस पीर बाबा की, ये कुत्ता बाबा है, ये गधा बाबा है, चौराहे चौराहे। क्या आपके पास इस देश में मंदिर नहीं है? तब जाकर के विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और दुख है मुझे इस बात का कि हमें उन कामों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है बेपैसे। हमसे पूछिए, ये दर्द सार्वजनिक करने वाला नहीं। एक लड़ाई लड़ी हमने शुरू में, वकील साहब को बेंगलोर से दिल्ली बुलाने के लिए टिकट के पैसे को हम भिखारियों की तरह मांगते थे, लेकिन ठेकेदार करोड़ों रुपए पे बैठे हैं, उनको क्यों नहीं? उनको तो अपनी दुकान चला। हजारों लोग जमीन पर ऐसा काम कर रहे हैं जो अपना नाम नहीं लाने देते। उसका जिम्मा मेरा है कि मैं हर मन से उन लोगों का नाम लूं। इसलिए मुझे दुख है। अपने हीरोज को पहचानिए, अपने योद्धाओं को पहचानिए। नेता इतनी ताकत बनाइए कि नेता आपके जूते के नीचे रहे और रोज पूछे आपसे क्या करना है मुझे। उसको ये गलत फहमी निकल जाए
कि सनातन का वोट लेगा और बेटा मुसलमानों के बीच पहुंच के बताएगा इस्लाम शांति का धर्म है। कहां पढ़ा था उसने, कौन से कॉलेज और कौन से मदरसे में पढ़ के आया था? लेकिन ये बीमारी है कि अगर कोई इस्लामिक जिहादी अगर मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है तो कुर्सी पे बैठने वाले नेता को इसकी चिंता है कि कहीं मुझ पे आरोप न लग जाए, तो एक हिंदू लड़के को भी पकड़ लो ताकि बैलेंस हो जाए। इम्बैलेंस कर देंगे तुम्हारी इस बार सत्ता। मैंने आपसे कहा है व्यक्ति विशेष कौन है, मेरी उस पर टिप्पणी है। आपके अंदर भी रंगे स्यार और मक्कार बैठे हैं, मैं उनकी पोल एक ही दिन में नहीं खोलूंगा। बहुत बड़े बड़े मक्कार बैठे हुए हैं। शेरा तुमने पुष्पेन जी को कैसे बुलाया है, ये तो हमारे खिलाफ बोलते हैं। ये दलाली नहीं चलेगी। हिम्मत है तो भरी सभा में मेरे तर्कों को चैलेंज करो, इसलिए कि तुम्हारे पास भीड़ है, मूर्खों की भीड़ है। मुझे सुनने इसलिए लोग नहीं आते हैं, मैं कोई ताकतवर आदमी, मेरी हैसियत नहीं है एक कप चाय पिलाने की। कुछ बात आपकी लग गई है सीने में जो अपनी नींद खराब करके यहां बैठे हैं। कुछ पागलपन मुझे सवार हो गया है कि मैं घर छोड़ करके भागा हुआ हूं। ऐसा नहीं कर रहा है, मैं सबसे कहता हूं मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, कोई महान कार्य नहीं कर रहा। आप मुझे इज्जत देते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, आपने एहसान किया है कि आप आए हैं और मुझे सुन रहे हैं। इसलिए मेरी बात अच्छी लगे तो 5 लोगों को सिर्फ बताना भाई, ये 5 तुम बात सुन लो, और अगर तुम्हें इसमें झूठ लगे तो हमें बता देना। इस देश में घूम फिर के कहीं ना कहीं मैं मौजूद होऊंगा। आप जब किस दिन कहोगे मेरे तथ्यों में कोई 19-20 हो सकता है कि मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूं तो 24 की जगह 25 निकल गया हो, इतनी तो आप ह्यूमन एरर छोड़ दीजिएगा। मैंने विषय की जानकारी अगर आपको गलत दी है, पूरे हिंदुस्तान में चैलेंज है। एक भी बच्चे ने 10 साल के ने भी अगर मुझे चैलेंज कर दिया, उसी दिन से ये यात्रा रोक दूंगा। हिंदू होना, हिंदुत्व की बात करना, सनातन की बात करना मेरे लिए फैशन नहीं है, मेरे लिए एक आंदोलन है। इसके माध्यम से कुछ चाटुकारों को सत्ता की सीट मिल सकती है, मेरा वो रास्ता ही नहीं है, मैंने पहले ही बंद कर दिया है। जिस दिन मुझे वहां जाना होगा उस दिन मैं अपने आप को समाप्त करने में ज्यादा अच्छा महसूस करूंगा, नहीं जाऊंगा। क्या आप समझते हैं कि मैं उन दबाव में नहीं रहता? मेरे ऊपर चीजें नहीं है, मैं किन किन स्थिति से गुजर रहा हूं इसका अंदाजा और सार्वजनिक मंचों से नहीं होता। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि चंदा मांगने आऊं आपके पास। मैं इतनी ही आपसे बार बार अनुरोध करता हूं कि जो भी कुछ हमारे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के, आप उस पे जाएंगे, कुछ सवाल मन में होंगे तो पुष्पेंद्र दिल्ली 01 मेरा ईमेल है, लिखिएगा। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, लोग मुझे ईमेल करते हैं और फिर मैं उसका जवाब नहीं देता तो नाराज होते हैं। ईमेल मुझसे करते हैं, पुष्पेंद्र जी आप बताइए भारत हिंदू राष्ट्र कितने दिन में घोषित हुआ? अब मैं उनका रात के 2 बजे, मेरा ये पूरा हाथ दर्द करता है, मैं अब उनको लिखूं कि भारत हिंदू, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये समझ रखा है कि सत्ता के शीर्ष पे जो 2 लोग हैं उन्होंने मुझे नियुक्त कर दिया है कि मैं उनका पीएम। आप उनसे बात क्यों नहीं करते? अरे आप उनसे ये तक हमारी बात पहुंचा दी, मैंने कहा ये भी काम भी शुरू नहीं किया मैंने। तो ऐसी मुझसे बातें न करें। हजारों ईमेल ऐसे भेजते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। कभी कुछ लोग उत्साही लिखते हैं कि आप मुझसे 5 मिनट बात कर लें, मैं 24 घंटे में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का फार्मूला है मेरे पास। मैंने कहा ज्यादा पी ली थी क्या? कहीं कुछ गड़बड़ हो गया था बनाने में पैक। कैसी बातें शेख चिल्ली टाइप की मत करो यार, मुझसे मत करो। मेरी एनर्जी जाया मत करो, मेरे पास वैसे ही कम जगह, और मुझे यहाँ तो चिल्ला के बोलना पड़ता है, वहां जाके धीरे बोलना पड़ता है। मुझे वहां भी तरस खाओ मेरे ऊपर, वहां भी जाना है दिल्ली।
वहां भी दिन काटने 3-4। आप दोनों जगह से निकलवाओगे क्या? भाई मेरे सहयोग करें। सोशल मीडिया पे जो हमारे अकाउंट्स हैं उस पे जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजें जो यहाँ नहीं हो पाती उसमें मैं लिखता हूँ, उसमें आपको मिलेगी। उसमें आप अपना कमेंट लिखें, उसमें अपने पॉइंट लिखें, तो मुझे जानकारी भी मिलेगी और पता भी चलेगा कि मेरी बात का अर्थ आपने क्या निकाला। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के नाम से वेरीफाइड हमारा पेज है, पूरी टीम में एक ही पेज मैं ही चलाता हूँ, बाकियों का कोई अकाउंट नहीं है। ऐसे ही वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी पूरी टीम, उन्हीं के अलावा कुछ है। ये मछली बाजार की तरीके से हम शाम को दुकान नहीं खोलते हैं, शाम को आइए चढ़ावा चढ़ाइए टाइप के बहुत सारे लोग चलाते हैं। इसी तरीके से मेरा ट्विटर अकाउंट है पुष्पेंद्र AMU वेरीफाइड है। आप उन पे जाएंगे तो बहुत सारी जानकारियां मैं उस पर देता रहता जो उस पर निकल जाते हैं। आप सब लोगों ने अपने घरों को छोड़ करके एक रिस्क लिया है। जो पुरुष यहाँ अपनी पत्नी और माओ के साथ नहीं आए हैं, आपको उस रिस्क लेने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके शहर में सड़क पर आप दिन में निकले रात में निकले, अगर एक भी बेटी, एक भी माँ, एक भी बहन के साथ किसी ने किसी तरीके की दुपट्टा खींचने की, बाल पकड़ने की, उसके शरीर के साथ कुछ भी करने की कोशिश की, अगर आपने कुछ नहीं किया तो मैं गुनाह के लोगों को ये मानूंगा कि आप सब लोगों ने अपना समय नष्ट किया और मेरा भी किया। बेटी किसकी है किसकी नहीं है, जानते हैं नहीं जानते हैं, रात के 12 बजे हैं, दिन के 1 बजे हैं, जिंदा हो तो जिंदा होने का परिचय देना। और सनातन की एक भी बेटी किसी चौराहे पे अगर कोई जिहादी उसको देख रहा हो, उसकी आंखें निकाल लेना, जिंदगी नहीं जाएगी, केस पे केस होगा, केस लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।